अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वक्कार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम वर्डप्रेस और वेब सर्वर को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इस पे गूगल पे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डप्रेस .org। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस साइट में एंटर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस। तो इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नीचे आएंगे और इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारी यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग इस पे जाएंगे वेब सर्वर पे। ठीक है, XAMPP ठीक हो गया। तो इसमें जाने के बाद हम ये इस पे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे और हम इसके बाद यहाँ पे आएंगे वेब सर्वर फॉर विंडोज़। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में। तो डाउनलोड फोल्डर में हम जैसे ही जाएंगे यहाँ से तो ये दो फोल्डर हमारे सामने होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने इसमें जाऊंगा माई कंप्यूटर में या दिस पीसी में। तो इसमें जाने के बाद मैं जाऊंगा अपनी ई ड्राइव में। तो मैंने जहाँ पे अपना ये वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो फ़ोल्डर का नाम मैं रखता हूँ जिस तरह कुछ भी रख देता हूँ, जिस तरह मैं फ़िटनेस रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये फ़िटनेस का फ़ोल्डर आ चुका है मेरे सामने। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा डाउनलोड फ़ोल्डर में और मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल करूँगा वेब सर्वर को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा अभी ऑन होने में। और ये मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अभी। और यहाँ से मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। तो मैं इसको यहाँ से इन सबको चेक की रहने दूँगा ऐसे ही। तो इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। तो इसके बाद तो वो जो मैंने वहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, तो मैं वो वाला इसको यहाँ पे पाथ दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस जगह पे आके। तो इस जगह पे मैं क्लिक करने के बाद अपने जाऊँगा ई ड्राइव में और इसको मैं ये फ़िटनेस वाला फ़ोल्डर इसके नाम कर दूँगा। तो इसको मैं यहाँ से कर दूँगा सेलेक्ट फ़ोल्डर और यहाँ से मैं इसको करूँगा नेक्स्ट और फिर मैं इसको कर दूँगा नेक्स्ट और इसके बाद मैं इसको फिर से कर दूँगा नेक्स्ट और इसको मैं करूँगा यहाँ से फिर से नेक्स्ट। Setup is now ready to begin install PAM server on your computer। तो इसको मैंने किया नेक्स्ट। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है।
तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी मेरे ख्याल में, कोई 10 से 15 मिनट। और ये हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट उसकी तरफ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से करेंगे फिनिश। तो फिनिश करने के बाद हम अपने इसमें जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में। तो हमारे पास यहाँ पे था वर्डप्रेस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से अनजिप करेंगे और हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर पे। तो ये हमारा यहाँ से अनजिप हो जाके फोल्डर बन जाएगा अनजिप होने के बाद। तो इसके बाद हमने इस फोल्डर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमने इसकी यहाँ से सारी फाइलें कॉपी कर लेनी है। तो कॉपी करने के बाद हमने अपने जाना है सी फोल्डर में, और इसमें ई फोल्डर में हमने जहाँ पे फिटनेस का फोल्डर क्रिएट किया था, तो जहाँ पे हमने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया अभी। तो हमने इसमें आना है फिटनेस में। तो फिटनेस के आने के बाद हमने इसमें जाना है HT डॉक्स में। तो इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है अपनी वेबसाइट के नेम के लिहाज से। तो हम यहाँ पे भी फिटनेस कर लेते हैं। तो इस इस फोल्डर के अंदर जाके हमने जो वहाँ से वर्डप्रेस, तो हमने जो वर्डप्रेस की फाइलें कॉपी की थी, तो उनको हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद सारी फाइलें हमारी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। इसके बाद हम वेब सर्वर में जाके अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का सारा डाटा खुद ब खुद स्टोर होता रहेगा। लोकल होस्ट पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके कंप्लीट होने का वेट। तो इनको इंस्टॉल करने का मैनुअल तरीका मैं ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा मैं इनके लिंक भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड इनको कर सकते हैं आसानी से। तो
ये भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने इसमें वेब सर्वर में। तो हम इस पर क्लिक किया, तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको पहले वाले को, अपाची को, इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको, ये माई एसक्यूएल को। तो इसको हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद हम इसके एडमिन पैनल में जाएंगे। तो एडमिन पैनल में जाने के बाद तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा इसका, लोकल होस्ट का। तो इस तरह का डेस्कटॉप जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हम यहाँ से जाएंगे PHP माई एडमिन में। तो इधर आने के बाद हम अपनी यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे इस जगह पे क्लिक करके। तो हम अपनी डेटाबेस का यहाँ पे नाम रखेंगे, फिटनेस ही रखूँगा मैं नाम। तो मैंने इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मेरी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है फिटनेस वाली। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे अपना लोकल होस्ट / PHP माई एडमिन चले जाएं। तो ये हम अपने उसी पे आए हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ से जाना है अपने उसमें वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में जाने के लिए हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे लोकल होस्ट एंड देन अपने उसका नाम फिटनेस मैंने रखा था, फिटनेस, देन / and then WP and then admin। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप करना आपने लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद अपने फोल्डर या डेटाबेस का नेम, सेम नेम आपने दोनों का रखना है, ठीक है, फिटनेस, ताकि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद आपने WP, उसके बाद एडमिन, और इसको एंटर करेंगे तो हम इस तरह के पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू और हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो हमारी डेटाबेस का नाम हमने रखा था पीछे फिटनेस। एक मिनट में आपको शो भी कर दूँ। तो ये देखें, ठीक है। तो फिटनेस हमारी डेटाबेस का नाम था, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद हमारा था यूज़र नेम, तो मैं उसको भी आपको शो कर देता हूँ कि हमारा यूज़र नेम क्या था। हाँ, ये देखें, तो हमारा था यूज़र नेम ये वाला, ठीक है, ये था ROOT, ठीक हो गया। तो हम इस पे यूज़र नेम की जगह लिखेंगे रूट, और हम इस पासवर्ड को खाली छोड़ देंगे। तो हम इसको सबमिट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें, हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद हमने यहाँ पे रखना है साइट का टाइटल। तो मैं अपनी साइट का टाइटल लिखता हूँ फिटनेस बाय अली, ठीक हो गया। इसके बाद मैं यूज़र नेम रखता हूँ
यूज़र नेम मैं जिस तरह रख देता हूँ फिटनेस बाय अली @123। इसके बाद मैं यहाँ से पासवर्ड सेट करता हूँ। तो पासवर्ड का पहला वर्ड मैं कैपिटल रखूँगा WAQAR वकार @123। इसके बाद मैं यहाँ से अपने दूंगा ईमेल। ईमेल मैं कौन से वाली दूँ? चले मैं ये वाली दे देता हूँ lvpn@gmail.com। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको कर दूंगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ से मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी अभी। और ये देखें, तो हाँ ये मेरा यूज़र नेम बन गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा फिटनेस बाय अली सी, और मैं इसको यहाँ से लॉगिन करूँगा और ये मेरा पासवर्ड आ गया यहाँ पे वकार @123। मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। और ये देखें, तो ये हमारी थीम का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। लोकल होस्ट, उसके बाद है फिटनेस और उसके बाद है WP एडमिन। तो मैं इसको एक नए टैब में खोल लेता हूँ ताकि हमने इसको बार बार रिफ्रेश भी करना है। तो इसके बाद सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करेंगे अपने लिए। तो हम इसमें जाएंगे अपीयरेंस में। तो अपीयरेंस में जाके हम इस पर क्लिक करेंगे थीम्स पे। तो थीम्स, ये काफ़ी सारी थीम्स हमारे सामने होंगी, पर हम इसको कहते हैं कि नहीं, हमने इनमें से इंस्टॉल नहीं करनी। तो हम इस जगह पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम। इसके बाद हम इस जगह पे आएंगे पॉपुलर थीम्स में। तो हम यहाँ से अपने लिए कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी थीम्स हैं अवेलेबल यहाँ पे। तो इन्हीं में से हम उठा लेंगे अपने लिए कोई भी थीम। तो मैं देखता हूँ कौन सी उठाऊँ। तो ये 1 by 1 करके थीम्स हमारे सामने ओपन हो रही हैं। वाइट मेमोरीज फेरी 20 फ्लॉक्स। ये फेरी कौन सी थीम है, इसको देखें हम। चले हम इसी को इंस्टॉल करेंगे पहले। तो हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया। तो इस पे क्लिक करने के बाद मुझे लगता है मेरा इंटरनेट आज काफ़ी स्लो है, क्योंकि मैं यहाँ पे VPN यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको चेक करूँ, इंटरनेट ठीक है तो मैं अपना VPN चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से VPN को देखता हूँ। VPN मैं उठा लेता हूँ ये वाला, और मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये वाला VPN ठीक है।
तो मैं इस थीम को यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। तो एक्टिवेट होने के बाद तो ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे। तो थीम को एक्टिवेट करने के बाद हम इसमें जाएंगे, अपनी थीम को कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, अपने लिहाज से। तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यही क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने इसमें साइट आइडेंटिटी में, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो मैं इसका यहाँ से थोड़ा सा नाम चेंज करूँगा। मैं इसको करूँगा फिटनेस बाय अली। इसको करने के बाद मैं अपनी इसका वेबसाइट की जो है टैग लाइन भी चेंज कर सकता हूँ, ये वाली एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये देखें, ये दोनों मेरे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी साइट पे यहाँ पे कोई लोगो भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में चेक करता हूँ कि अगर है कोई लोगो मेरे सिस्टम में। तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्रॉप किया। तो इसकी मैं स्किप क्रॉपिंग की, और ये देखें, ये मैंने अपनी साइट के ऊपर इसको सेट कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ना इसकी जगह, तो जैसे ये क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये वाला इनका साइन बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मेरी साइट पे ना इस तरह ना आए। तो मैं इसको ना कस्टम भी सेट कर सकता हूँ। तो कस्टम सेट करने के लिए मैं इस पे जाऊँगा, साइड आइकन पे। तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी में से कोई तस्वीर उठा लूँगा, या मैं आपको आपके सामने यहाँ से सर्च करके दिखाता हूँ, फिटनेस आइकन। तो इस पे करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी आइकन अपने लिए सेव कर लूँगा। फिटनेस, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ड्रिबल, तो मैं इसका नाम रख दूंगा यहाँ से फिटनेस, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। फिट, चले, मैं इसको खाली फिट कर दिया। तो फिट करने के बाद मैं अपनी गैलरी में जाऊंगा। तो मैं देखूंगा कि वो जो मैंने इमेज सेव किया है वो कहाँ पे। तो मैं इसके लिए F5 लिखूंगा और ये इमेज आया। तो इसको मैंने यहाँ से ओके किया। तो ओके करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको मैंने कर दिया क्रॉप। तो मैं कोई और इमेज यहाँ से उठा के लगाता हूँ। इस इमेज को क्रॉपिंग में मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी जो मेरे सिस्टम में होगा ऑलरेडी, मैं उसको
यहाँ से सेट कर दूंगा। तो मैंने ये वाला आइकन अपना लगा दिया और ये देखें यहाँ पे ये मेरी साइट के टॉप पे आ चुका है। तो पहले मेरी साइट पे इस तरह से आ रहा था। तो अब ये देखें ये वाला आइकन आ चुका है। तो इसको करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूंगा पब्लिश। पर मेरे ख्याल से ये जो मेरा है ना ये कवर ठीक है चले। तो मैं यहाँ से जाऊँगा बैक। तो बैक जाने के बाद ये मैं अपना जो है पैराग्राफ फाउंट है इनको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इनको तो ये है कौन से वाले, ठीक है पहले इसको चेक करते हैं। तो मैं ये पैराग्राफ का फाउंट मैं देखता हूँ कौन कौन से, ठीक है जी। तो इसको करने से हमारा ना ये वाला फाउंट होगा चेंज, ठीक है पैराग्राफ के अंदर वाला पैराग्राफ फाउंट को अगर हम चेंज करेंगे तो ये देखिए अब मैं यहाँ से कोई और फाउंट उठाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला रखना है। तो ये देखें ये वाला मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसके बाद तो मैं इसमें आऊँगा सेकंड वाले में। तो इसका नाम है फाउंड फैमिली, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा यही वाला सेम। तो ये देखें ये वाला मेरा चेंज हो गया यहाँ से। ये देखें ये देखें तो मैं इसको भी ना सेम ही रखूँगा वैसा। तो ये देखिए मेरा ये भी चेंज हो चुका है और अब ये भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ से पब्लिश। तो इसके बाद तो मैं इसमें जाऊँगा ना फाउंड ऑप्शंस में। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा कलर्स में जाऊँगा फिर मैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इनको। तो मैं ये इसमें कलर में जाऊँगा। साइट आइडेंटिटी में जाके मैं इसको रिमूव करके इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं जाऊँगा इसमें कलर्स में। तो इसके बाद है यहाँ पे हेडर टेक्स्ट कलर ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें तो ये मेरे हेडर का हो गया है कलर यहाँ से चेंज। पर मैं इसको रेड ही रहने दूंगा यहाँ से। रेड है ये जो भी कलर है तो मैं इसको सेम रहने दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से अपना प्राइमरी कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो प्राइमरी कलर हमारा ये देखें ये वाला है सारा, ये वाला नीचे वाला, पर मैं इसको भी सेम रहने दूंगा पिंकी। इसके बाद मैं अपने यहाँ पे जो हेडर की डिस्क्रिप्शन है इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं जाऊँगा इसमें हेडर इमेज में। तो हेडर इमेज में यहाँ से फिटनेस के लिहाज से उठाता हूँ कोई फिटनेस कवर फोटोज। तो जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, अगर ये अच्छी क्वालिटी में मुझे शो होता है तो उठाया मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी साइट पे जाऊँगा। तो साइट पे जाने के बाद मैं करूँगा ऐड इमेज। तो मैं यहाँ से जाके अपलोड कर दूँगा। तो वो था हमारा फिटनेस के नाम से था, ये पड़ा है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने स्किप क्रॉपिंग की और ये देखें ये यहाँ पे हमारा आ चुका है वो वाला कवर वाला। तो इसको मैं यहाँ से खाली भी छोड़ सकता हूँ और इसको मैं इस तरह सेट भी कर सकता हूँ। तो मैं यार कहता हूँ कि नहीं ये इमेज ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ब्लैंक
ब्लैक कवर फोटो। जैसे ये वाला, इसको मैं सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैंने डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको हाइड इमेज करके, तो यहाँ से मैं नया इमेज कोई ले आता हूँ, ये वाला। तो इसको मैंने क्रॉप, चले मैं नहीं करता, स्किप क्रॉपिंग करता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है ऐसा ही। तो मैं अपनी गैलरी से ब्लैक इमेज उठाता हूँ, जो मैंने था वो ये वाला उठा लेता हूँ। सिलेक्ट स्किप क्रॉपिंग की, तो ये देखें ठीक हो गया। तो इसको मैंने किया सेव। तो पब्लिश, तो पब्लिश करने के बाद ये हमारा हम अपनी थीम का यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला सारा। तो मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी इमेज उठा के मैं आपको ना यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ कि इसको आपने किस तरह से करना है। तो इसको करने के लिए जिस तरह मैं यहाँ से ये वाली तस्वीर उठाता हूँ, चूज इमेज मैंने किया, तो ये देखें ये सारा मेरा बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वाइट कलर था और अब देखें यहाँ पे सारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ कि फिट टू स्क्रीन कर दें तो ये सिंगल इमेज शो होगा। मैं कहता हूँ कि फिल स्क्रीन कर दें तो ये ऐसे शो होगा। और मैं कहता हूँ कि इसको ओरिजिनल रहने दें, तो ये देखिए मैं इनको साइड पे चेंज कर सकता हूँ, इनकी सेंटर में भी ला सकता हूँ, साइड्स पे जिस तरह मर्जी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके वाइट ही रहने दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा पब्लिश। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने इसके थीम के डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट, तो अपनी साइट का नेम और उसके बाद WP देन एडमिन। तो इसको कॉपी किया जैसे मैंने, तो मैं आपको ये नई जगह पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे। तो ये देखें, तो ये डैशबोर्ड हमारा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अब पोस्ट करनी है। ठीक है, अपने पेज पे। तो जिस तरह ये हुई पड़ी है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट में जाके, ऑल पोस्ट। तो ये देखें, तो यहाँ पे है ये वाली पोस्ट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये देखें यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अब अपनी पोस्ट शेयर करनी है। तो पोस्ट को यहाँ पे शेयर करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू पे। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज हमारे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना पेज का टाइटल जिस तरह मैं रखता हूँ एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइजेस मैंने रखा। एक्सरसाइजेस में एक मिनट, एक्सरसाइजेस में मैं एक्सरसाइज के
बारे में लिखूंगा, एक्सरसाइज व्हाई वी नीड एक्सरसाइजेस। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सबसे पहले। तो मैं ये अपनी साइट में जाऊँगा। तो साइट में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके पैराग्राफ ऐड करूँगा। तो पैराग्राफ में ऐड करूँगा यहाँ पे कि व्हाई वी नीड एक्सरसाइजेस। तो इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं फिर से यहाँ से कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स मैंने यहाँ से कॉपी किए, तो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ पे ना कोई तस्वीर भी होनी चाहिए। तो जैसे ये तस्वीर होगी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से सेव करके EXER एक्सरसाइज का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि हाँ जी ऐड इमेज। तो ऐड इमेज करने के बाद तो मैंने यहाँ पे सेव की थी एक्सरसाइज के नाम से एक पिक्चर। तो ये वाली पिक्चर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा पोस्ट पे। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन करूँगा। तो मैं इसको कौन सी कैटेगरी में डालना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस की एक कैटेगरी बनाऊँगा, EXERCISES, और इसको मैं दूंगा पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी दे दी। इसके बाद मैं एक और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ। पहली हो गई एक्सरसाइजेस, तो दूसरी हो गई फूड। तो इसको भी मैं पेरेंट कैटेगरी दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करूँगा। तो उसको मैं नाम दूंगा इसका ब्यूटी का, ब्यूटी। तो ये मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऐड कर दी। तो 3 कैटेगरीज के बाद अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने जो ये वाली पोस्ट है ये मैंने किस में शेयर करनी है। तो मैं इसके लिए सिलेक्ट कर लूँगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैंने इसमें शेयर करनी है। तो इसके बाद तो मैं यहाँ पे तो हाँ, न्यू कैटेगरी ऐड करता हूँ। तो मैं ऐड करता हूँ एक्सरसाइज की चाइल्ड कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको मैं कहता हूँ कि हाँ, बेली फैट वाली एक्सरसाइज। तो इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, इसको एक्सरसाइज वाली कैटेगरी को, इसको मैं ऐड कर दूँगा। तो इसके बाद मैं एक और कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज के अंदर ही, बेली फैट और हाँ डबल चिन, DOUBL डबल चिन, EXERCISC। तो मैं इसको भी इसकी चाइल्ड कैटेगरी में डाल दूंगा एक्सरसाइज वाली की। इसको मैं कर दूंगा ऐड। इसके बाद मैं ये ब्यूटी की भी चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्यूटी के लिए फेस ग्लो टिप, फेस
फेस ग्लो, और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी इसको करूँगा ब्यूटी को, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं एक और इसकी डार्क सर्कल ऐड करता हूँ, इसी की चाइल्ड कैटेगरी में ब्यूटी वाले में इसको ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें आता हूँ, तो हाँ फूड को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मैंने अपनी ये वाली पोस्ट शेयर करनी है किसमें, इसमें एक्सरसाइज वाले में, तो मैं इस पे चेक रहने दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फीचर इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो फीचर इमेज अभी मैंने एक डाउनलोड की थी कि हाँ ये भी मेरी तो पोस्ट पे कहीं पे शो हो, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। अभी सेव करके, सेव तो हो गई है, डाउनलोड की थी, ये वाली थी। तो ये मैंने सेट कर दी और इसको मैंने अभी इसमें एक्सरसाइज वाली कैटेगरी में पब्लिश कर दिया। तो ये वाली पोस्ट अभी आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये देखें, तो ये मेरी एक्सरसाइज वाली पोस्ट आपके सामने शो हो गई, और मैं इस पर क्लिक करके अपनी सारी इसको पोस्ट को चेक कर सकता हूँ। ये देखें एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या मामला होते हैं। इसके बाद मैं एक और पोस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूँ ना, हेलो। इसके बाद मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। तो ऐड न्यू पोस्ट में मैं इस पोस्ट को शो करना चाहता हूँ इसमें एक्सरसाइज वाली में और इसमें बेली फैट एक्सरसाइज में। तो मैं इसका टाइटल दूंगा बेली फैट EXERC एक्सरसाइजेस। तो इसको करने के लिए मैं गूगल में जाऊंगा, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा बेली फैट EXERCISES बेली फैट एक्सरसाइजेस। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर से देखूंगा ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो मैं यहाँ से न्यू पैराग्राफ ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ से आपको तस्वीर भी डाउनलोड करता हूँ बेली फैट एक्सरसाइज की, ताकि आपको ये यहाँ मैं ऐड बेली, इसको कॉपी किया और इसको मैं कर देता हूँ BF, और मैं इसको अपने पेज का फीचर इमेज सेट कर लूँगा। या नहीं, ये फीचर इमेज के लिए ठीक नहीं है, ये वाला BFF फीचर। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर प्लस वाले निशान पे। तो मैं यहाँ से इमेज अपलोड करूँगा BF वाला। तो इसको मैंने किया ओपन, और ये देखिए हमारा यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है एक्सरसाइज। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे फीचर इमेज अपना सेट करूँगा। फीचर इमेज में है BFF एंड सेट फीचर इमेज, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। और ये देखें कि ये भी हमारी दोनों पोस्टें शो हो चुकी हैं। तो ये देखें कि हमने इसको शो करवाया था, ये देखें इसमें एक्सरसाइज वाली कैटेगरी में और इसमें बेली फैट वाली में। तो ये देखें
कि सबसे पहले आ रही है हमारी पेरेंट वाली एक्सरसाइज और उसके बाद बेली फैट वाली, और इससे पहले वाली को हमने सिर्फ पैटा तो क्या कहते हैं कि हाँ पेरेंट कैटेगरी में शो करवाया था, तो ये देखेंगे सिर्फ पेरेंट कैटेगरी आ रही। ठीक हो गया, तो हम इस तरह यहाँ पे पोस्टें अपनी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद तो आगे जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये क्या कहते हैं कि हाँ वेजर्स क्या होते हैं। तो वेजर्स तो ये देखें, वेजर्स हैं यहाँ पे हमारे साइड बार में सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स हैं, और इसके अलावा कैटेगरीज और मेटा। ये देखें रिसेंट पोस्ट है, यहाँ पे रिसेंट कमेंट्स हैं और आर्चिव्स और कैटेगरीज है। तो ये देखें, तो हमारी थी यहाँ पे दो कैटेगरीज, ये देखें बेली फैट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। ठीक हो गया, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों पोस्टें शो होंगी। ये देखिए एक्सरसाइज बेली फैट, और अगर हम इस पे बेली फैट पे करेंगे तो फिर भी दोनों शो होंगी। हाँ ये देखें उनके, हाँ उनके सिर्फ सिंगल पोस्ट यहाँ पे शो होगी। तो इसको करने के बाद विजेट्स, तो विजेट्स को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से सर्च को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से सर्च को डिलीट कर दूँ, तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये देखें सर्च यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने से सर्च चली गई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे तस्वीर या कोई क्या कहते हैं कि हाँ वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, मैं तस्वीर नहीं वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा। तो इसको मैं कैटेगरी से ऊपर पोस्ट करके, तो मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो मेरे पास एक पड़ी है यहाँ पे, तो मैं इसको चलाता हूँ। तो मैं ऐड टू विजेट्स, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब ये देखें आपको यहाँ पे वीडियो भी शो होगी। ये देखें अपने पेज पे आपको वीडियो भी शो हो जाएगी जो मैंने अपलोड की है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार कि हाँ वीडियो तो मैंने कर दी है, तो अब मैं यहाँ पे तस्वीर भी शो करना चाह रहा हूँ कोई। तो मैं तस्वीर के लिए इस वाले को यहाँ से उठाऊँगा, तो मैं इसको इसके नीचे लगा दूँगा। तो मैं इसको ऐड इमेज पे जाऊँगा, और मैं इसको क्लिक करके इसको मैं ऐड टू विजेट्स करके इसको मैं सेव कर दूँगा। तो मैंने इसको जैसे सेव किया, तो ये देखें, तो ये मेरी तस्वीर भी यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया, तो इसके बाद तो ये वेजेट्स भी हो गए हमारे, और ये मतलब कि हाँ ये तो पहले ही हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे इस पे पेजेस पे। तो हमारे पास है फ़िलहाल एक सिर्फ सैम्पल पेज और एक ये वाला प्राइवेसी पॉलिसी वाला। तो ये वाला हमारा सैम्पल पेज है, ये रहा। तो ये देखें इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, सैम्पल पेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पेज भी ऐड करूँ। तो पेज ऐड करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे पेज ऐड करना चाहता हूँ किसके बारे में, पेज बेस्ट जिम्स फॉर बेली फैट। ये देखें मैं इस पेज का टाइटल दूंगा बेस्ट, नो मैं इसको नहीं कहता, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कोई इस तरह की चीज़ जो पहले से हमारी वेबसाइट में ना हो। बेस्ट फ्रूट्स, बेस्ट फूड फॉर वेट लूज।
ठीक है, तो इसको करने के बाद मैं ये यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, बेस्ट फूड को, बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस। तो मैं इसमें ऐड ब्लॉक करके एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसके बाद कुछ और भी देखता हूँ, ये वाला व्हाट शुड हेल्प बेली फैट, इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से पैराग्राफ ऐड किया और इसको मैंने पेस्ट किया, और ये दोनों सेम ही है मेरे ख्याल में, हाँ सेम ही है, चलो खैर है, सेम भी हो तो। और इसके बाद मैं यहाँ से तस्वीर ऐड करता हूँ, ये वाली या ये वाली। इसको मैंने यहाँ से किया सेव, इजी फूड के नाम से है ये पोस्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड इमेज, और वो किस नाम से थी, इजी फूड के नाम से थी, इजी फूड। तो मैंने इसको यहाँ से किया ओपन। तो ओपन करने के बाद मैंने इसको कर दिया पब्लिश। तो देखें, तो ये, हाँ तो ये देखें, तो ये हमारा यहाँ पे पेज वाली पोस्ट शो हो चुकी है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पे चला जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको ना सैंपल को डिलीट कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं इसको और इसको यहाँ से ट्रैश कर दूँगा दोनों को। और ये सैंपल तो है अभी यहाँ पे, पर जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो सैंपल यहाँ से चला जाएगा, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ना इसके अलावा भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा हम इसमें आएंगे प्लगइन्स में, ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन्स। तो हम यहाँ से प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्लगइन में कौन सा प्लगइन ऐड करूँ, मैं ऐड करता हूँ, एक मिनट, प्लगइन में कॉन्टैक्ट, हाँ, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल किया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को। तो इस प्लगइन के ज़रिए कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है हमारी इस पे साइट पे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी यहाँ पे। तो ये इंस्टॉल होके मैंने इसको एक्टिव किया। तो एक्टिव करने के बाद मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा। तो सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। सी करने के बाद मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूँगा, ऐड न्यू पेज, और इसका मैं टाइटल दूंगा कॉन्टैक्ट अस। और मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, ये देखें यहाँ पे शो हो गया। तो ये देखें प्लगइन की वजह से, तो हमने सिर्फ यहाँ पे
कॉन्टैक्ट अस लिखा और वो जो था प्लगइन का एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट किया और ये देखें तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस पे तो ये देखें कि हाँ जी अपना नाम लिखें और इसके अलावा अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करें और हमें सेंड कर दें। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ना यहाँ पे काफ़ी सारी हैं प्लगइन्स, तो उनको आप लोग ज़रूरत के लिहाज से खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो प्लगइन्स भी हो गए हमारे, तो इसके अलावा के हाँ पोस्ट्स भी हो गई, उसके अलावा क्या कहते हैं यहाँ पेजेस भी हो गई और इसको तो ये वाले भी सारे हो गए। ठीक है, साइट आइडेंटिटी भी हो गई, फाउंड ऑप्शंस भी हो गए, कलर्स, हेडर वगैरह। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने वेब सर्वर को इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।